हैं। आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने जा रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त देने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको 100% एक सीट पक्का कराने वाला है। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही आप किसी भी दिन जा रहे हो तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि इस क्लास को अंत तक देख लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 100% है कि जब आप 12 जुलाई को एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो आपको यहाँ से प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल हर एक प्रश्न देख लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर एक सीट पक्का करना है तो क्लास को अंत तक तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ हाई इस समय जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी मेरे जो दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि जितने भी मेरे क्लासेज हैं आपको सुबह शाम बिल्कुल जो है अब फ्री में आप लोगों के ये क्लासेज चलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप क्लास को लाइक कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का राइट उत्तर पता है तो राजस्थान की जो है प्राचीन सभ्यता कालीबंगा किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के जो है किनारे विकसित हुई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आने वाला एग्ज़ाम हॉल में आपके प्रश्न है। ठीक है, बार बार ये पूछा गया प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के किनारे विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पहले का अगर उत्तर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हनुमानगढ़ घाघरा नदी, हनुमानगढ़ घघरा नदी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। किसी भी तरीके का आपको एग्ज़ाम हॉल में गलती नहीं करना है। केवल एक बार आप इन प्रश्नों को, मुझे लगता है कि आप एक बार देख लेते हो सनसनी नज़रों से भी, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कहीं से आपको गड़बड़ी नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इसे देख लो। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में किसके माध्यम लड़ा गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम हॉल में ये आया हुआ प्रश्न है, तो इस बार भी आने वाला है ये प्रश्न। आपको इग्नोर नहीं करना है बेहतर तरीके से। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो 1526 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और बाबर, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे और एक बार बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, ताकि आपके लिए बिल्कुल बेहतर से बेहतर क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है, तीसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नसीराबाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नसीराबाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
मत्स्य संघ का जो है राजस्थान में विलय कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है आप देखते रहो, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपने राइट उत्तर के साथ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मत्स्य संघ का जो है राजस्थान में विलय आप लोगों को याद रखना है कि ये 15 मई 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रसिद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो है प्रसिद्ध जो है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये पृथ्वीराज 1192 में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था ये जो है पूछा गया है। ध्यानपूर्वक आपको देखना है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह में ही आपको क्लास मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम आपके फ्री क्लासेज हैं और 100% है कि प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हर एक प्रश्न हमने यहाँ पे गेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुँचे। राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए, राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख जो है आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री ही हो सकता है। आप तो इसमें गड़बड़ी नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर बी ही लगाओगे। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे राज्यपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 8वीं के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 8वीं की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर
बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। प्रश्न में बोला गया है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 7 से 11 वर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। इसमें प्रश्न में देखिएगा, ये थोड़ा सा कठिन होता है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। सुमेलित कीजिए और सही कूट का जो है चयन कीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि सूची 1 में दिया है आहड़, बागोर, गिलुंड, ओझियाना। अब देखिए सूची 2 में दिया गया है BN मिश्रा, HD सांकलिया, BV लाल, आलोक त्रिपाठी। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब कौन किस में मिला हुआ है ये आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पहले का दूसरा अर्थात जो है आपको आहड़ जो है HD सांकलिक, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प गोगा जी से जो है संबंधित नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गोगा जी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देख लो बेहतर तरीके से। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है गोगा जी के रसावला नामक ग्रंथ की रचना कवि मेहा ने नहीं बल्कि बिड्ढू सुजा ने की थी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित चित्राशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में मात्र जो है कुछ ही समय बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए मात्र, 1.5 से 2 दिन। तो आप समझ लो अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं 2 दिन में आपके जितने भी क्लास हम कराने वाले हैं ये बिल्कुल अंतिम के दिनों के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, और एक बार भी अगर आप उन प्रश्नों को देख लेते हो तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और जब आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो महाराव राजा उमेद सिंह बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्थापित ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 में 17 के प्रथम जो है सरपंच किसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुन्ना पटेल उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित चोटियों को उसकी ऊंचाई के अरावली क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए चोटी जो है उसको अवरोही क्रम में हमें सजाना है, व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है शेर, गर्जा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ये क्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सुमेलित सही नहीं है। अगर पूरा का पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हो तो आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल में फंस जाओगे, गलती कर दोगे। ठीक है, तो पूरा प्रश्न पढ़ना है फिर उसके बाद से उत्तर देना है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है CWG ये जो है अलवर, भरतपुर, कोटा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, इसी में गड़बड़ी था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, ST का जो है प्रतिशत हमें बताना है सबसे कम। तो जिनने बताया है बीकानेर और नागौर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध वाद में प्रतिपादित किया था और इसका संबंध किस वर्ष से है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है केशवानंद भारतीयवाद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कथन दिया गया है और हमें देखना है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका जो है प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए अगला कह रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब देखिए दोनों में से आपको क्या लगता है, दोनों सही है या एक सही है? तो देखिए ये दोनों के दोनों बात सही है, बिल्कुल दोनों के दोनों बात सही है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के राजभवन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लगता है आपको? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, संसार की छत कहा जाने वाला पामीर का पठार निम्नलिखित में से किन पर्वतीय श्रेणियों के मिलन बिंदु पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि संसार का जो छत कहा जाता है पामीर का पठार का, वो बताना है कि पर्वत श्रेणियों में किस बिंदु पर जो है मिलती हैं, स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हिमालय, हिंदुकुश, कुनकुन, तियानसान, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इन्हीं बिंदुओं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वैश्वीकरण से रिलेटेड, वैश्वीकरण के दौर में ग्लोकल शब्द का अर्थ सही हमें बताना है। ग्लोकल का अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वैश्विक स्तर की जो है तकनीकों और विचारों को स्थानीय संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुसार ढालना, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गौण नियम है, न कि मुख्य नियम है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और मैं फिर आपसे याद दिला दूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो
एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली ये क्लासेज बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर जो है मिलने वाला है। अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व मापन की रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि यह एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसमें 5 कार्ड डाले कार्ड काले सफ़ेद और जो है 5 रंगीन होते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों की स्थापना के वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम का चयन करना है। क्वेश्चन आपके सामने है 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेड़वा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संप्रदाय और उनकी प्रधान पीठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत या गलत है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है अलखिया संप्रदाय बिलाहाड़ा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में है? बताइएगा, यह कथन किसके बारे में है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है? बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जालौर का किला, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थानी आभूषणों के संदर्भ में चुप और चोप आभूषण क्रम शरीर के किन अंगों में पहने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो जिन्हें बताया है चुप दांत में और चुप नाक में, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को महान भारतीय जल विभाजन रेखा कहा जाता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि जो है अरावली पर्वत श्रेणी, क्योंकि यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अलग करती है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। ये जो है 4 ऑप्शन है और इसके 4 यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। किसको किससे मिलाया जाएगा ये हमें बताना है। बताएंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साबी। साबी का जो है संबंध कहाँ पे है? तो साबी का जो है आपका संबंध है सेवर की पहाड़ियाँ। पहला का जो है आपका राइट उत्तर जो है बिल्कुल पहला वाला ही सही है, आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही वाला हमें बताना है। यहाँ पे 3 कथन है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, इसका जो है कार्यकाल निश्चित होता है, यह राज्य लोक सेवा सर्वेक्षण प्रशासनिक अधिकारी होता है। तीनों में से कौन से सही है बताइएगा। तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और यह जो है इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है आर्टिकल 154, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। यहाँ पे देखिएगा 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन 34, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि इसे लोक सेवा में पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परमाणु प्रसार संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई और भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं की? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में किसी छात्र के बार बार अनुशासित न रहने पर उसे डांटने के बजाय उसके इस व्यवहार के पीछे के छिपे कारणों को जानने का प्रयास करता है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक की किस विधि का उपयोग कर रहा है? बताएंगे कि शिक्षक किस मनोवैज्ञानिक का उपयोग कर रहा है? सभी लोग बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम के संहिता का अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसमें पुरस्कार को अधिगम के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा एडविन रे गुथरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विशेषता गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर वैयक्तित्व बुद्धि को सही रूप से परिभाषित करता है? बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि स्वयं की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और इच्छाओं को जानने और समझने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिगमंड फ्रायड में मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग पूर्णतः अचेतन होता है और यह आनंद के सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इदम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किस प्रकार के जो है चिंतन से संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अपसारी चिंतन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मैंने कथन दिया गया है ये 3 ठो, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तो देखिए यहाँ पे इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल बात सही है। आयोग के पास स्वयं संज्ञान लेकर किसी मामले की जांच करने की शक्ति होती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ये वाला बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए कौन सा जो है विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आयोजना विभाग, प्लानिंग विभाग कह सकते हो। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन तंत्र के संदर्भ में डोल्ड्रम्स का या शांत पेटी वायुमंडल के किस क्षेत्र को जो है कहा जाता है और इसकी क्या विशेषता है? बताइएगा। आपके ऑप्शन 4 ठो है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि
भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री से लेकर 5 दक्षिणी 5 उत्तरी से 5 दक्षिणी अक्षांश जहां क्षैतिज कोणों नगण्य होती है और केवल ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान किन फसलों और किन क्षेत्रों को जो है मुख्य रूप से लक्षित किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जिनने बताया है गेहूं चावल, जो कि पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो है इसका बिल्कुल विस्तार था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे जो है शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा किसी पुरानी कार की बिक्री से प्राप्त राशि। बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और इसमें किस वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा दौसा, लाल सेठ और स्वाई माधोपुर नौबत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले जो है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के केवल लयबद्ध तालिकाओं की थाप पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 48वें का राइट उत्तर आपको बताना है। आप देख लो, आपके ऑप्शन यहाँ पे है। तो जिनने बताया है अवधान, धारणा, उत्पादन, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा, पुनर्बल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत जब किसी बालक को गंभीर रूप से गणना करने में कठिनाई होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं डिस्कैलकुलिया बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार वे गुण जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को संचालित करते हैं और बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कार्डिनल प्रवृत्ति बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम लोग अगले क्लास में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको 12 जुलाई को सुबह के 4 AM पे एक स्पेशल रामबाण प्रश्न आएगा, तो आप उन क्लासेस को देख कर ही जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।